नाभिकीय युद्ध विपरीत परिणामकारी होगा, लेकिन शायद सिर्फ आपके विचार किए गए कारणों के लिए नहीं। हाँ, यह सच है कि एक परमाणु हथियार के विस्फोट के तत्काल बाद ध्वज क्षेत्र के अंदर की सभी वस्तुएं और लोग जलकर राख हो जाते हैं। और हाँ, आगामी दिनों, सप्ताहों और वर्षों के बाद विकिरण के कारण उस दूरी पर रहने वाले लोगों में मौत और दिव्यांगजनक बीमारी का कारण बनता है। लेकिन यह सिर्फ विनाश के पहले का पहला डोमिनो है। धूली, पलायनकारी, लूट और बड़ी पैमाने पर ढांचे को क्षति पहुंचाने वाला असर सभी बुरा होगा, लेकिन धुंध ही वह है जिसका सबसे दूर तक पहुंचने वाला और सबसे घातक प्रभाव होता है। जब एक समय में बहुत सी धुंध वायुमंडल में जाती है तो यह सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, जिससे यह जलवायु को प्रभावित कर सकती है। 1991 में माउंट पिनातुबो फटने के बाद उससे होने वाली धूली बादल ने अस्थायी रूप से वैश्विक तापमान को औसत रूप से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया था। मेगा जंगल जलाओं की धुंध से भी समान स्थानीय प्रभाव हो सकता है, लेकिन एक जलते शहर की धुंध भी और अधिक समस्या है, क्योंकि शहरों में इनके सभी इमारतें, प्लास्टिक, असफाल्ट आदि के साथ इन सभी चीजों के जलते समय वे काले कार्बन के गुच्छे से भरी धुंध उत्पन्न करते हैं, जिसे काला कार्बन के रूप में जाना जाता है, जो हमारे परमाणु नाश का खास तरकीब है। ये अंधेरे कण सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं और आसपास के हवा को गर्म करते हैं, जिससे वे वायुमंडल में उड़ा देते हैं। ज्वालामुखी और जंगल जलाओं की धुंध भी उच्च स्तर पर जा सकती है, लेकिन इन स्रोतों से इतना काला कार्बन नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए उनकी हल्के रंग की धुंध इतनी सूर्य किरणों को अवशोषित नहीं करती है और इसलिए वे लंबे समय तक नहीं उड़ती हैं। लेकिन ज्यादातर परमाणु विस्फोटों का हुआ है बृहत्तर क्षेत्रों में या दूरस्थ स्थानों पर। इसका उद्देश्य हानि की संभावना को कम से कम करना है, जिसमें काले कार्बन की मेगाटनों की धुंध से पैदा होने वाले हानि शामिल है। केवल 2 परमाणु बमों का पूरी तरह से और विनाशकारी तरीके से उपयोग हो चुका है, लेकिन थोड़ा डरावना है कि वे तब के तुलना में छोटे बम थे। आज के समय में न केवल परमाणु बम भारी हैं, बल्कि हमारे पास उनसे भी अधिक हैं। हालांकि यह ठंडे युद्ध काल के दौरान मौजूद उदाहरणों की तुलना में बहुत कम है। फिर भी जिन राष्ट्रों के बीच एक ऐसी युद्ध जो परमाणु ऊर्जा के साथ तेज होता है, उन्हें 150 मिलियन टन के ब्लैक कार्बन उत्पन्न कर सकता है, जो वैश्विक तापमान को औसत रूप से 16 डिग्री सेल्सियस कम करने में पर्याप्त है। संदर्भ के लिए, हाल के समय में जलवायु की अधिकतम बर्फीले युग में, आप जानते हैं, जब हिमनद अर्ध धरती को ढक रहे थे, तो वैश्विक तापमान केवल 7 डिग्री सेल्सियस से ठंडा था। और यदि परमाणु से उत्पन्न हुई एक बहुत बड़ी बर्फीली युग घटित होता है, तो खाद्य उत्पादन को ज्यादातर विश्व में जमकर प्रभावित करेगा। उनमें से जिन्होंने बम और विकिरण और शीत शर्तों से बचने का सामर्थ्य प्राप्त किया होता है, उनमें से बहुत से लोग अपरिहार्य वैश्विक खाद्य कमी का सामना करेंगे। पहले साल में विश्वभर में 5 अरब लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। यह वैश्विक आबादी के लगभग 2/3 है, और उत्तरी अक्षांशों में यह और खराब हो जाता है। वहां तकरीबन 99% लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो युद्ध नाभिक होता है, वह ठंडी में सभी को छोड़ सकता है। यह वीडियो भविष्य की जीवन संस्था द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया है, जो भविष्य की जीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। यह पुरस्कार वार्षिक रूप से उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है